समाज के भी लोगों को कुछ पद दीजिए, इनको जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का या विधानसभा स्तर का या गांव स्तर का कुछ तो पद दे के शामिल करिए। लेकिन उन लोगों ने कहा कितना बांटा तोरे सब 150 200 इसे कितना कहा बना दिया, नहीं बनाया गया। जब हमारे मंत्री जी काशीराम जी साहब के साथ रहा करते थे तो वो भी जब जाए तो देखे कि हमारा समाज तो जोड़ा नहीं जा रहा है, एक समाज सिर्फ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने भी इस बात का प्रयास किया, सरकार बनी, वो मायावती के साथ रहे और उन्होंने भी प्रयास किया 12 समाज को इसमें शामिल कर लिया जाए राजनीति में। लेकिन जब राजनीति में शामिल करने की बात आई तो उनको निकाल दिया गया। वो आए बहुत गरीब परिवार से थे, एक छप्पर रख के रहा करते थे। अपनी माता जी से उन्होंने कहा, माता जी जिला पंचायत के चुनाव आया है, चुनाव लड़ो। खाने की व्यवस्था नहीं थी, दौड़ते रहते थे, पैदल सरकारी बसों से जाते थे। वहां के समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे, उस गांव के जो दबंग लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा ससुर खाए नहीं आता था, चुनाव लड़िए। हर व्यक्ति उनको दुत्कारता रहा, लेकिन वो गए, पर्चा दाखिला कर दिए। 7 लोग ने पर्चा दाखिला किया था, जिसमें ठाकुर, पंडित, मुस्लिम, यादव सभी थे। 6 लोगों की उन्होंने जमानत जब्त करा दी। और जब 6 लोगों की जमानत जब्त करा के आए तो उन्होंने मायावती से कहा ये है हमारा 12 समाज, मैं इसी समाज का हूं, देख लीजिए मैंने जमानत जब्त करा दी है। इसी मुहिम को छेड़ने के लिए वो प्रयास करते रहे। आज वो जब पद पे बने, कैबिनेट मंत्री बन गए, पंचायती राज मंत्री बन गए। पंचायती राज मंत्री वो मंत्री होता है इस गांव की या किसी भी जगह की जो पंचायत की समस्याएं हैं, सब पंचायती राज से होती हैं। आपके घर में कॉलोनी बनना हो, आपके यहाँ खड़ंजा लगना हो, आपके यहाँ नाली लगनी हो, आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगना हो, बिजली, गांव में कोई योजना होती है वो सब पंचायती राज से आती है। वो एक 12 समाज के बेटे से आती है, जो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, जिसका लाभ दिलाने के लिए वो लगातार लगे रहे। उन्होंने आपके समाज के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने कहा, माननीय योगी जी, हमारा जो समाज है वो 0 है और इसको मुझे पावर देना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या देंगे, क्या चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा, एक ऐसी योजना चाह रहा हूं कि अगर जैसे आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, पेंशन बनवाने जाते हैं, वो भी ऑनलाइन कराते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाने जाते हैं ऑनलाइन, हर कार्ड के लिए आपको दौड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा, हमारे समाज को एक सी व्यवस्था दी जाए, एक कार्ड में सारी सरकारी योजनाएं मिल जाए उनको। तो उस योजना का उन्होंने नाम दिया जीरो पॉवर्टी योजना। जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत हर ग्राम सभा से 20 घर ऐसे चुने जाने हैं और चुने जा रहे हैं, जिसमें उन 20 घरों को, जैसे 20 घर गांव चुन लिए गए, तो उन 20 घर तक खड़ंजा, नाली, कॉलोनी, उनके लड़कियां के नौकरी, उनके यहाँ ट्रांसफार्मर, उनके यहाँ बिजली, उनके आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, सब एक कार्ड से बने। और कंपलसरी यह है कि 20 घर चुना जाएगा। तो भैया जहां 12 समाज आई तो निश्चित तौर पर गरीबी को थूम रहा था, तो ये तो चुने जाए कहां। ये सपना हमारे मंत्री जी ने देखा और उसको उन्होंने पूरा भी किया। फिर जब योजना लागू हुई तो उन्होंने कहा, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया और कहा कि ऐसा है, आप लोग आज के बाद सारे काम बंद कर दीजिए और एक काम करिए, 12 समाज के लिए काम करिए। तो हमने कहा, हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे वहां पे, हम लोगों ने कहा 12 समाज का हुआ, कहें तू है 13, हम ही 12। हम कहें ये ना जानते रहे हम 13, हम तो जानते रहे ठाकुर ही। तो कहें कि अब जा गांव में सब जने जाना। हम लोग गांव आने लगे तो संतोष भैया पहले से सपा में उसके जनजात के जिला अध्यक्ष थे। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा, यार हमसे पहले साहब राजनीति करते हैं, कहा हुआ है 12 समाजी। इन्होंने मुझे पूरा ब्यौरा दिया, क्योंकि इनके भाई डॉक्टर राजेंद्र जी ये लोग काम किए थे। इन्होंने मुझे पूरा ब्यौरा दे दिया। जब हम लोग गांव जाना चालू किए तो आप लोग तो तभी, जैसे राम जन्म भैया कहें कि सड़क दिखाओ, नहीं बुलाए रहे। अरे ऐसी सड़क कम से कम 500 हम देख लें। 426 गांव दौरा कर चुका है। एक गांव की कहानी बता दी आपका। एक गांव है, उसके नाम है सजीवन बहुआ। आपके घर पक्का दिखाई दे रहा, उनके घर बढ़ा नहीं दिखा। दो 400 घर रहा, 400 परिवार रहा, सब जो है पीली वाली काली वाली पन्नी और इतना पतला रास्ता कि अगर एक आदमी क्रॉस होगा दूसरा नहीं जाएगा। अब बरसात में तालाब हो जाता है पूरा गांव। और उस गांव को हटाने के लिए पूरा जेसीबी और सफाई हुई थी। हम लोग पहुंचे, मंत्री जी के माध्यम से लड़ भिड़ के वहां पे हम लोगों ने व्यवस्था दिलाई। उनके यहाँ कोई कार्ड नहीं बना था, कोई राशन कार्ड, कोई आधार कार्ड कुछ बना नहीं था, इसलिए कॉलोनी नहीं आ पाती थी।
हम लोगों ने रात भर जग के दूसरे दिन कैंप लगवाया, वहां पे सारे लोगों का आधार कार्ड बनवाया। अभी 10 दिन पहले वहां के लड़कों का फोन आया कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी कॉलोनी पास हुई। कहा कि मतलब ऐसा नहीं ना, इससे ज्यादा गरीबी में लोग रहा था, इससे ज्यादा रोड देखेगी। हाँ, ये लिए राम जन्म भैया हम कह कहते हैं, क्योंकि जिला पंचायत हमारा विभाग है, पंचायती राज विभाग हमारा विभाग है। जिला पंचायत से 1 महीने के अंदर इस रोड का सर्वे कराऊंगा, ये वादा करके जाते ही। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में रोड बने, एक बचाना है। लेकिन ऐसी कोनो बहुत बड़ा काम नहीं है, क्यों कह सकता है। दर्द तब देखें जब दर्द ओका कहते हैं कि जब हमारा गाड़ी या क्यों पैसे वाले गाड़ी रोड पर जात रहा था, या पैसे वाले को लड़का पढ़त रहा थे, और जब 12 समाज के बच्चे अपने पापा से कहते पापा आज उनके गड़िया देखे बड़ी नीक लागत रही, तो कहे बाप ही नहीं बता पाओ बेटा हमरे आए, ओके बाप ही बताओ हाँ भैया बहुत अच्छी रही, संताओं ने देते है। लेकिन वो बाप के अंदर कितना दर्द रहा कि हम अपने बेटों को अच्छी शिक्षा ना दे पाओ थी, अच्छी चीज ना दे पाओ थी, वहाँ बेटो देख के आए कहा था, वो दर्द महसूस करेंगे। वो दर्द जब महसूस हुआ तो हमरे सब एक मुहिम बना ले ई बा कि अब 12 समाज का इतना तो जगाइन देवे कि एक अच्छी शिक्षा, अच्छा पहनावा, अच्छा रहना, अच्छे गांव हो जाए उनके। ये मुहिम को लेके हम लोग चल रहे हैं। आज हम चलते ही कल हम ना रहा क्यों और चले, ये थोड़ा सपना है हम ही चल। लेकिन जब चला रहा कुछ कदम हमरे सब चला रहा, तो आओ वाले लोग और कदम चलिए, देख के चलिए। जब आपके हम चर्चा करें जिला में चालू के हैं, सब फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखे लागे, तो हमसे जो हमारे साथ बैठे उठे वाले लोग रहे, कहीं कहाँ आज पूछा था तू का करता है, हम कहें कि बस ऐसे यार 12 समाज आए के लिए काम करते यार, कहें ये कहता रहा और इनके रैली फालतू लगा होता फेल हुई है, हुआ अखंड नगर में लगा दे होता तो राजभर समाज कुछ हाँ बारिया, मंत्री जी राजभर हैं तो आ जाते हैं। हम कहें मंत्री जी राजभर ना है, मंत्री जी 12 हैं और 12 सबई हैं, और ये हम तू का देखो। यही जनपद का एक विधायक, हम नाम न ले, इसी जनपद का एक विधायक ने हमसे कहा कि फर्जी काम में लागा, हमारे सब बहुत दिन से राजनीति करते ही, 12 वाले कभी इकट्ठा नहीं होते, पैसा दे सब बिक जाते हैं, इनके वोट पैसा से मिला था। ये जब वोट चुनाव आए तो ये कभों ओम प्रकाश राजभर अपन पार्टी बना ना रहते हैं, जे दिहिस ओके साथे चला गए। हम कहें यही सब बात के जवाब 6 तारीख का देव, और 6 तारीख के बाद आप 12 समाज का ढूंढ गया, एक वादा करके आप जाते ही कि 6 मार्च के बाद आप सब 12 समाज के ढूंढे चालू कर दे कि अरे यार इतनी संख्या बा इनके, जितनी मीडिया है देश के सब बुलाई गए यहाँ, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो। हम ये चाहिए थे कि वही दिन शाम का जैसे टीवी चला था, देखा तो ये लड़के देखा थे सब चर्चा होती है, मंदिर मस्जिद की चर्चा होती है, न्यूज चैनल पे कहियो कौनो चर्चा होती है, एक दिन पूरी चर्चा 12 समाज की हो। इस सब जब चर्चा चालू है, जब आदमी दिखना चालू होगा तब आदमी बिकना चालू होता है, उसका काम होना चालू हो जाता है। तो भैया यही सपना ले कि हमें सब आगे बढ़ाई। हमारे मंत्री जी ने 12 समाज के प्रति उनकी संवेदना क्या है। अभी आपको 10 दिन पहले आपके बगल दर्जीपुर गांव में एक घटना घटी थी, हमारे जानकारी में केहू पार्टी के केहू जिला पंचायतों हुआ ना आ रहा होगा। आप लोग बताइए, दौड़ रहे हैं, कोई जिला पंचायत सदस्य तक नहीं आया होगा, लेकिन माननीय मंत्री जी 12 समाज के होने के नाते अपने बेटे को भेजे, दूसरे दिन वो खुद आए, बैठे रहे, और जितना अधिकारी थे सब लाइन लगाए रहे। जब आपका बेटा, आपका भाई इतना मजबूत हो चुका है, हमरे सबका तो आदेश आए कि रैलिया में तू गेटे पर आ जा, तेरा अंदर ना जाए, हमका तो आदेश आए गेटे पर स्वागत करे। जब आप लोगों को जोड़ने के लिए मैं पुल का काम कर रहा हूं, जैसे एक पुल एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ देता है, मैं मंत्री जी से 12 समाज को जोड़ दूंगा। उसके बाद का काम आप लोगों का है, आप लोग अपना उत्थान करिए, आप लोग अपना पतन कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं लगा इसलिए हूं, जब तक जीऊंगा 12 समाज के लिए काम करूंगा। 6 मार्च को आप सबसे निवेदन है, राम जन्म भैया के नेतृत्व में सब जने आवे, साधन आपको उपलब्ध रहेगा, बाकायदा उसमें जाने वाले 3-4 लोगों का इन्होंने नाम दिया, वो ले जाएंगे आपको। वहां से होने के बाद अक्सर ऐसा रैलियों में होता है, जाने के बाद रैली होने के बाद के पूछत रहा है, बेचारे इधर उधर धक्का खाते, ये नहीं होने पाएगा। गिर गई, सारी व्यवस्था आप लोगों को दी जाएगी, आप लोग निश्चिंत होकर आइए। छोटे बच्चों को मत लाइएगा, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, एक व्यक्ति छोटे बच्चों को लेकर घर में रहेगा, यही निवेदन है। जय सोहेलदेव, जय भारत। नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबका मैं अपनी तरफ से
पूरे बिरादरी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं भी नट समाज का हूं, आप ही का बीच का आपका बेटा हूं। आज से 25-30 साल पहले मुहिम चला था भैया हमारे डॉक्टर साहब। हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं बचा पांचों विधानसभा में जहां ना गए हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, बारह का, नाइटबेड़िया, मंगसा, कंकाली, चमर, मंगता, महावत, किंगरिया, कंजड़, बनौरिया, सबके यहाँ वो उपस्थित। ऐसा कोई गांव बच ही नहीं रहा है कि जहां अध्यक्ष जी जा रहे हैं और डॉक्टर साहब का नाम ना लिया जाए। और आज मेरे साथ मेरे भाई ने जो काम किया है, वो छप देखता हूँ, वही छप अपने बड़े भाई अध्यक्ष के बीच में देख रहा हूँ, वही सेम छप। साथियों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बहुत और भी हैं अध्यक्ष जी, बहुत मीटिंग लगी है। बस इतना कहूंगा कि 6 तारीख को आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए, बल्कि घर में एक लोग रहे, महिला रहे चाहे एक लोग को छोड़िए, भर के आइए। जैसे बहन जी की रैली में घर में हमको लगता है सब ताला मार के जाते थे पूरा गांव, वैसे ही हमारे समाज का एक लोग रहे, मगर पूरा गांव आना चाहिए, वहां दिखे कि नहीं 12 समाज के लोग जाग गए हैं। साथियों, वोट मांगने नहीं आया हूं, ना तो कोई जिला पंचायत है, ना कोई विधानसभा है। सिर्फ हमारे डॉक्टर साहब, हमारे विनीत भैया, हमारे आदरणीय मंत्री जी सिर्फ एक संकल्प लेके आए हैं, सिर्फ 12 समाज को जगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। साथियों, यादव 8 करोड़, मायावती 7 करोड़, 4 बार वो मुख्यमंत्री हो गई, यादव जी 4 बार मायावती जी हो गई। हम सबको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम 20 करोड़ होने के बाद भी आज वही भूखमरी की जिंदगी जी रहे हैं, वही गांव में बसे जैसे कि तैसा है। 20 करोड़ होने के बाद आपका अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, आपका अपना प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपका हर प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए। साथियों, आपको वो अलग जगानी पड़ेगी, वो घर छोड़ के आना पड़ेगा कि सुल्तानपुर की धरती पे कम से कम 10 से 15 हजार लोग दिखे, हर एक चैनल में आपका शाम का नाम हो, ये भी 12 समाज के लोग जाग गए हैं, इनका अलग जग चुका है, अब ये रुकने वाले नहीं है। आने वाले समय में सुल्तानपुर नहीं, दिल्ली में 1-2 लाख आदमी के साथ इकट्ठा होने का काम करेंगे हम लोग। साथियों, बहुत समय नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। फिर से अपील कर रहा हूं, एक एक घर, एक एक लोग छोड़कर पूरा समाज अपने साथ इकट्ठा होगा जनपद सुल्तानपुर में। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बारा, जय तय बारा। ये ठाकुर समाज से है तो ये ठाकुरों में जुड़ जाए जाके, आखिर हमसे और आपसे इनको क्या मिलना है? मंगता महावत जो हैं भिक्षुक जात से, इनको क्या लेना लादना है? लेकिन इनके कुछ नहीं, इनको सिर्फ इनके एक नशा, एक जुनून सवार हो गया है भैया कि अगर हमको करना है। हमसे एक दिन बोले एजाज भाई, बोले हाँ भैया, बोले देखिए रुपया तो आता है जाता है और सब कुछ होता रहता है, लेकिन मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। अगर आज मैं जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ अगर मैं रहूँगा, उनके लिए कुछ करूँगा, तो अगर मैं यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो लोग मुझको याद करेंगे कि कम से कम क्षत्रिय समाज के हमारे भैया माननीय अध्यक्ष महोदय थे, वो हमारे 12 समाज के लिए ऐसी जंग लड़े कि जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी लड़े और शहीद भी हो गए। आज हरजन लोग उनको जो है याद कर रहे हैं। हमारे भैया माननीय अध्यक्ष महोदय की बहुत लाख लाख शुक्रगुजार हैं हम और हमारे मामा जी और तमाम ये जितनी पब्लिक जुटी है कि ये हमारे लिए इतनी बड़ी बिगुल बजाए कि 12 समाज में आज देखिए हम लोग 400 गांव, 450 गांव का दौरा कर चुके हैं, चाहे छोटा पूर्वा हो चाहे बड़ा, लेकिन सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको कदम से कदम मिला करके चलना होगा, क्योंकि आने वाली 6 तारीख को हमको यही दिखाना है। आज तक हम लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, हमारा तो जाति प्रमाण पत्र जारी है, आपका भी, लेकिन कुछ नटिया समाज से हैं। नटिया बुजुर्ग लोग जानते हैं, नटिया जो ढोल बनाते हैं, नटिया उनका जो है अभी तक जाति प्रमाण पत्र बना ही नहीं, वो किसी योजना को पाते नहीं हैं और वंचित रह जाते हैं। सिर्फ यही कमी है कि हम लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, और अगर रजिस्टर्ड होते तो आज हम लोग भी ऐसे बैठे ना होते, हम लोग भी सरकारी नौकर होते, तरह तरह की योजनाएं का लाभ लेते और हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के
गांव में टहल रहे हैं मेरे भाई लोग, ये सब लोग पर होते, किसी न किसी पद पर होते। हमारे भैया और हमारे डॉक्टर राजेंद्र राणा जी, हमारे संतोष भैया जिस चीज के लिए लगे हैं, अगर आप लोगों का साथ मिला तो आने वाली क्षेत्र